Hello dear students, let's start mathematics class 6 now, and today we are having the topic of whole number. Do you know what is whole number, beta? You know whole number or not? Let me tell you about the whole number. Whole number is that number which starts from 0, okay? Then 1, 2, 3 and so on. And the similar number that is नेचुरल नंबर. एक और नंबर है हमारे पास, एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर. व्हाट इज नेचुरल नंबर नाउ? द नंबर विच वी आर नेचुरली सेइंग बाय आवर माउथ. हम अपने मुंह से डायरेक्टली अगर हमसे कोई पूछता ना, आज मुझे नंबर सुनाइए, तो आप क्या करते हैं? आपके मुंह से सीधे निकलता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3. दैट मीन्स you are naturally starting with 1. Okay, that's why it is called 1 2 3. So the number which starts from 1 2 3 and so on, so the number which starts from 1, it is called natural number, and the number which starts from 0, that is whole number. So here we are having some questions from the exercise of whole number. So let's start with the question. The first question we are having: compare the following numbers using appropriate sign. हमारे पास दो साइन दे रखे हैं, एक ग्रेटर और दूसरा स्मॉलर, या हम कहते हैं एक स्मॉलर दूसरा ग्रेटर. अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन नहीं आती ना कि हम लोग किस सिंबल को ग्रेटर माने और किस सिंबल को स्मॉलर माने. सो आज सबसे पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. बहुत एक छोटी सी ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सिंबल ग्रेटर के लिए है और कौन सा सिंबल स्मॉलर के लिए. सो हियर वी हैव द सिंबल. ओके, एक ऐसा सिंबल जिसका ये वाला साइड, दिस साइड, आई एम टॉकिंग अबाउट टू दिस साइड, ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट में क्या डिफरेंस है? वी आर हैविंग अ ह्यूज डिफरेंस. देखिए यहाँ बहुत बड़ा है, देयर इज़ अ लार्जर गैप, और यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है. तो गैप नहीं है तो ये छोटा, यहाँ गैप ज़्यादा है तो ये बड़ा. यानी कि जो भी डिजिट इस साइड में आएगी वो होगी छोटी, यानी स्मॉलर वैल्यू, एंड जो भी वैल्यू इस साइड में आएगी वो क्या मानी जाएगी? बड़ी वैल्यू, यानी लार्जर वैल्यू. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सपोज वी आर हैविंग द क्वेश्चन 7 and 11. So we have to identify which one is greater and which one is smaller. We have to use appropriate sign here. So let's take 7 and 11. So which value is greater? हमें कौन सी वैल्यू ग्रेटर दिख रही है? 11 इज ग्रेटर. तो मैंने आपको बताया था वी आर हैविंग टू सिंबल्स. ओके, सो हियर ये साइड छोटी दिख रही है और ये साइड बड़ी. यहाँ पे ये साइड बड़ी दिख रही है और ये साइड छोटी दिख रही है. ओके, सो हमें देखना है, वी हैव टू सी दैट विच वैल्यू इज ग्रेटर. सो हियर वी आर हैविंग 11 इज द ग्रेटर, and the greater side is the greater symbol, the greater sign is this. So first and second we are having two appropriate signs which we have to put here. हमें यहाँ पे पुट करना है. तो इनमें से कौन सी वैल्यू पुट करें? फर्स्ट वन या सेकेंड वन? फर्स्ट वन या सेकेंड वन? जल्दी बताइए. वी हैव टू पुट दिस वैल्यू बिकॉज हियर द लार्जेस्ट सिंबल जो गैप है इस साइड का ज़्यादा बड़ा है. सो ये वाली साइड मेरी ज़्यादा बड़ी है, यानी 11 इज़ द ग्रेटर वैल्यू. सो वी विल पुट सिंबल लाइक दिस. ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं इसी का. सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, वी आर हैविंग 42 and 53. Which side is greater? This side is greater, so we have to put the symbol like this. So this is the appropriate symbol for presenting this B part. Okay, let's take another part.
we are having 356 and 423. So let's write 356 and 423. Okay, so which value is greater here? Here 423 is greater, then we have to put appropriate sign. This is the appropriate sign for this question. Okay, let's take the D part now. So we are having 1798. Okay, then next is 1789. Now which value is greater? This value is greater in this, because we are having 1798 here and here we are having 1789. So 1798 is greater, so we will put the symbol like this. हम लोग यहाँ पे इस तरह से सिंबल को पुट करेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द appropriate symbol that we have to implement in this question. ओके, किस तरीके से हम लोग इस तरह के सिंबल्स को जो कि ग्रेटर और स्मॉलर को शो करता है किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, so for ascending and descending order we have to write the question now. Just write here 419, then second 618, then 916, then 475, then 0, then 271, then 69. Okay, so let's start the ascending order. We are going to arrange in ascending order now. So for ascending order we have to take the digits from the smaller to the largest one. हमें क्या करना है? ascending order में छोटे से बड़े वैल्यू की तरफ लेके जाना है. So सबसे छोटा वैल्यू जल्दी से ढूंढिए. इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू 0. ओके, इसके बाद में वी आर हैविंग 2 डिजिट नंबर, दैट इज 69. Then we are having 3 digit number 271. Then we are having again 3 digit number 419. Then next value is 475. Then after that we are having 618 and last one is 916. So we are going to arrange in ascending order first. So let's arrange in ascending order. Okay, so for ascending order first we have to take 0. Second value is 0 done, 69 done. Then we are going to take 3 digit number, smallest 3 digit number 271, and after that we are having next value that is 419. After that we are having 475. Then we are having 618 and the last is 916. So let's count कि कोई वैल्यू हमसे छोटी ना हो. 1 2 3 4 5 6 7. So we have taken 1 2 3 4 5 6 7. Okay, we have taken all the 7 values. Now we have to write in with a proper sign. हम इसको किस तरीके से प्रॉपर साइन से अरेंज करेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? प्रॉपर साइन मीन्स वी आर हैविंग स्मॉलर एंड ग्रेटर सिग्नेचर, सॉरी साइन, वी आर हैविंग ग्रेटर एंड स्मॉलर साइन. सो यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है, तो वी आर यूजिंग, क्योंकि हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे हैं, तो वी आर हैविंग इस साइड से हमारी दिखाना है, तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो यहाँ पे जब हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, सो 0, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 69. इससे बड़ी वैल्यू क्या है? 271. इससे बड़ी वैल्यू क्या है? 419. इससे बड़ी वैल्यू क्या है? 475. इससे बड़ी वैल्यू क्या है? 618. इससे बड़ी वैल्यू क्या है? 916. So here we have the solution. I hope you understand this. Now let's take its this thing descending order. We are going to arrange now in descending order. Okay, अब हम लोग क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर ओके,
Let's take its descending order. We have already arranged in ascending part. Now take its descending order. Descending में क्या होता है? We have to take the data, we have to take the series from greater value to smallest one. हमें greater से smallest की तरफ जाना है. So we are having the greatest value in the series is 916. So first we will take 916, 916 and the symbol is this. ओके हम यहाँ पे सिंबल लेंगे इस तरीके से. ओके सो 916 then 618 then 475 after that 419 then 271 after that we are having 69 then last is 0. So here is the descending order of this A part. Okay, now the B part, I am going to give you this B part. आप लोग अपने आप इसको ट्राई करिएगा. If you are facing any problem, you will just comment me and I will solve this question and show you again. Okay, let's start with the next question. Let's take next question, that is question number 3. So for question number 3, let me clear the page now fastly. Yes, I have cleared the page. Now let's take question number 7, that is state whether the given statement is true or false. Okay, हमें यहाँ पे देखना है true or false. So for true and false we must know about the natural number and whole number. So I'm enlarging the screen. Yes, here we have. Let's start with question number 7. It's very interesting question because we have to tell the true and the false from the whole number and natural number series. Okay, so first we are having, there does not exist a whole number between between two consecutive whole numbers. Okay, we have to tell. इन्होंने ये कहा है कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स के बीच में कोई होल नंबर नहीं होता है. ठीक, चलिए देखते हैं. हम लोग कोई भी दो होल नंबर ले लेते हैं. 0 and 1 हमने ले लिया. ठीक, वापस लिखते हैं थोड़ा सा दूरी पर, 0 and 1. अब इनके बीच में हमें देखना है कि कितने क्या होल नंबर इसके अंदर आते हैं या नहीं आते हैं, है ना. तो देखिए अगर हम लेते हैं इसके बाद की वैल्यू तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. These are decimal numbers. These are decimal number, not a whole number. Okay, 0, 1, 2, 3, 4, 5. These are the whole numbers. Okay, these are the decimal numbers, 0.1, 0.2. So the statement is true that we don't have any whole number between the two consecutive whole numbers. हमारे पास जो भी दो consecutive whole numbers है उनके बीच में कोई भी whole number नहीं होता. So the statement is true. Let's take the another statement. Second we have, all whole numbers are natural number. क्या सारे whole number जो है वो natural number होते हैं? तो let's take a quick revision of whole and natural number. The whole number which starts from 0, we are having whole number that starts from 0, 1, 2, 3 इस तरह से चलता है. And the natural number which starts from 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, so according to the statement, all whole number are natural number. क्या सारे whole number natural number हैं? देखिए 0 एक whole number है जो कि natural number नहीं है. तो इसका मतलब ये statement आपकी false हो जाएगी. क्यों? क्योंकि 0 is a whole number but 0 is not a natural number. और statement is saying क्या सारे whole number natural number हैं? All whole numbers are natural number. क्या सारे whole number? देखिए एक whole number ऐसा है जो कि natural नहीं है. Okay, so that's why this statement is false.
Okay, let's take another part, that is C part. Okay, so C part we are going to take all natural number are whole number. Again देखते हैं, we are having natural numbers 1 2 3 4 5 and so on, and whole number is 0 1 2 3 4 5. These are whole numbers. Okay, so let's see जितने नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं. देखिए जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर की सारी कैटेगरी में आते हैं. इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. सारे नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, बिकॉज होल नंबर में जो 1 2 3 4 5 है वही 1 2 3 4 5 आपके नेचुरल नंबर में भी हैं. सो दैट्स वाई ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. सारे नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, होल नंबर. सो दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट. 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर. क्या 1 स्मॉलेस्ट होल नंबर है, जल्दी बताइए. मैंने अभी आपको बताया कि होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं. सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 1. लेट्स सी. होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 and the smallest whole number is 0, and this statement is saying that 1 is the smallest whole number. ऐसा कैसे हो सकता है, हमें पता है, हम जानते हैं कि होल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मानी जाएगी, हमेशा 0. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट पार्ट. देयर इज नो प्रेडेसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर. हमसे कहा है नेचुरल नंबर का जो 1 है, ठीक है, 1 इज़ द नेचुरल नंबर एंड 1 का कोई प्रेडेसेसर नहीं होता. ठीक है, चलिए देखते हैं 1 का कोई प्रेडेसेसर. देखिए 1 का हम प्रेडेसेसर निकालते हैं. 1 का प्रेडेसेसर निकालने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट विद 1. हमने 1 को 1 से माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, 0. और ये जो 0 आया ये 0 होता है आपका होल नंबर. ओके, सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज सेइंग देयर इज़ नो प्रेडेसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर. जैसे हमने 1 का प्रेडेसेसर निकाला तो क्या निकल गया, 0, और वो कन्वर्ट हो गया किस में, होल नंबर में. इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट वी डोंट हैव एनी प्रेडेसेसर ऑफ 1 इन नेचुरल नंबर. 1 का जो हमने प्रेडेसेसर निकाला तो कन्वर्ट हो गया किस में, 0 में, और वो नेचुरल नंबर से कन्वर्ट हो गया किस में, होल नंबर में. तो इस कंडीशन में वी आर सेइंग दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज वी डोंट हैव एनी प्रेडेसेसर ऑफ 1 in natural number. Okay, so the statement is true. Okay, let's take the next part, that is F. Let's take F. F is saying there is no predecessor of 0 in whole number. Let's see, हमसे कह रहा है ये F part क्या कह रहा है, दिस स्टेटमेंट देयर इज़ नो प्रेडेसेसर ऑफ 0 इन होल नंबर. चलिए देखते हैं भाई कि 0 का कोई प्रेडेसेसर होता है या नहीं होता है. ठीक है, तो चेक करते हैं भाई. 0 का हमने प्रेडेसेसर निकाला तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट विद 1. जैसे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 से, वी विल गेट -1, एंड -1 इज नेगेटिव नंबर. Okay, and the whole number starts from 0 1 2 3 and so on. So we don't have any negative number in whole number, so that's why this statement is true because no predecessor of 0 in the whole number. किसी भी whole number में 0 का कोई भी प्रेडेसेसर नहीं होता, क्योंकि अगर हमने 0 का प्रेडेसेसर निकाला तो वो नेगेटिव बन गया, और जहाँ वो नेगेटिव बन गया वहाँ पे वो होल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, आपके 0 से. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट पॉइंट. सो वी आर हैविंग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज between any two natural numbers there lies at least one natural number. क्या दो नंबरों के बीच में एक नंबर, यानी कि दो नेचुरल नंबर्स के बीच में
एक नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है या हो सकता है? चलिए देखते हैं। हम लोग कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 5 एंड 6। वी आर हैविंग टू नेचुरल नंबर 5 एंड 6। इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी दैट इज़ 5.1, 5.2, 5.3, इस तरीके से वैल्यू आएगी। एंड दीज आर डेसिमल नंबर्स। इन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। ओके। एंड नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर इज हैविंग 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। जो भी है वो क्या है? डेसिमल नंबर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि द दिस स्टेटमेंट इज सेइंग दैट between two natural numbers there lies at least one natural number, so the statement is false because we don't have any natural number in between the two natural number। दो नेचुरल नंबर के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में डेसिमल नंबर्स हैं एंड डेसिमल नंबर्स इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, लेट्स टेक द एच पार्ट। The predecessor of a two-digit number cannot be a single digit number। इन्होंने कहा कि दो डिजिट का कोई भी नंबर का जो प्रेडिसेसर होता है वो सिंगल डिजिट नंबर नहीं होता। चलिए देखते हैं भाई। सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर ले लेते हैं हम लोग। सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10, सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक, इसका प्रेडिसेसर निकालते हैं भाई। 10 माइनस 1, इसका प्रेडिसेसर निकाला, वी आर गेटिंग 9। अरे ये क्या हो गया? यहाँ पे तो टू डिजिट नंबर को हमने कन्वर्ट कर दिया सिंगल डिजिट नंबर में। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो कह रहा है द प्रेडिसेसर ऑफ अ टू डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर हमने लिया, तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड बाय 1। हमने इस टू डिजिट नंबर को किससे सब्ट्रैक्ट कर दिया है? 1 से। सो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? सिंगल डिजिट। देखिए सिंगल डिजिट है ना। तो इसके अकॉर्डिंग दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि इनके अकॉर्डिंग दो डिजिट का प्रेडिसेसर कभी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता और हमने प्रूव कर दिया कि दो डिजिट का प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट हो सकता है। ओके, so let's take next part। The smallest 7-digit number that comes after the number 99999 is 100000। okay, so let's take कि क्या है, ये सही है या गलत। तो पहले हम लोग क्या कर लें, स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर का द स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर दैट कम्स आफ्टर द नंबर, यानी कि इसको चेक करते हैं। 999999 हमारे पास ये 6 डिजिट है। इसको हम लोग 1 में प्लस करें ताकि इसका प्रेडिसेसर निकल सके और ये कन्वर्ट हो सके किसमें? नेक्स्ट 7 डिजिट नंबर में। तो 7 डिजिट नंबर में हमने इसको डिजिट में कन्वर्ट किया। 9 + 1 10, 9 प्लस कैरी गया 1, 9 + 1 10, फिर कैरी फॉरवर्ड 1, 9 + 1 10, 10 10 एंड 10। तो देखिए कितनी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। That means they are saying right, the statement is true, that the smallest 7-digit number that comes after the number 9999999 is 10000000। that means इस 6 डिजिट का नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा वो कितना होगा? इतनी वैल्यू होगी और ये हमारे पास आ रही है। बिल्कुल सही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। 0 इज लेस देन एवरी अदर होल नंबर। चलिए देखते हैं भाई होल नंबर क्या होता है। द होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, then 1, then 2, then 3, then 4, then 5। तो देखिए इन सारे डिजिट्स में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0। तो भाई ये लोग सही है या गलत बताइए।
Yes, they are true. 0 is लेस देन एवरी अदर होल नंबर. अदर होल नंबर से ज़ीरो क्या है, सबसे छोटा है. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन. Let's take the next part, next question, that is question number 8th. Okay, so for 8th I am going to arrange the slide now. Okay, let's take question number 8 now. In this question, the question is saying write all possible 4 digit numbers. हमें सारे possible 4 digit numbers लिखने हैं which can be formed without repeating digits by using the digit 2307. हमें 2307 को लेना है बिना किसी रिपीटेशन के, यानी बार बार 22, 33 इस तरीके से हम लोग नहीं ले सकते हैं, यानी एक बार में एक ही नंबर होगा. वी हैव टू फॉर्म 4 digit नंबर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके जितने भी पॉसिबल टर्म्स हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, हम लोग उसको बना लेते हैं कि 4 digit नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास में. ठीक है, तो उसको हम लोग बनाते हैं सबसे पहले. द फर्स्ट नंबर दैट वी आर हैविंग 2037. देन वी आर हैविंग नेक्स्ट वैल्यू 2073. नेक्स्ट वैल्यू 2307. next value 2730. then after that next value 2703. then next value 3027. after that we are having 3207. then 3072. then we will take the next value, that is 3270. then we are going to take next value 3702. let's take the next part 3720. then the next value is 7023. after that 7032. then we are having next value, that is 7203. इसके बाद में जो नेक्स्ट वैल्यू है दैट इज़ 7230. आफ्टर दिस नंबर वी हैव 7302. then we are having 7320. we have made all the possible 4 digit number that we can made with the 4 digit number, that is 2307. जितने भी 2307 से 4 digit नंबर बन सकते थे वी हैव मेड. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर दस. फाइंड, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर हमें पता करना है. सो हेयर वी कैन सी द स्मॉलेस्ट नंबर इज 2037 and the greatest number is 7320. so let's write the greatest and the smallest number now. so the greatest number that we obtained from the 4 digit number, that is 7320, and the smallest number that we have obtained from the 4 digit number is equal to 2037. so we have obtained the greatest and the smallest 4 digit number from the 4 digit number, that is 2307. I hope you understand this question. Let's take the next part, next question, question number 9. in this we have to match the following. we have to do the matching the correct answer. okay, so first we are having
Let's read question number 9 now as the following statement. The successor of an odd number is, हमें odd number का successor बताना है. So if we take any successor of odd number, suppose we are having any odd number 3 we can take, इसका सक्सेसर निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4. अगर हम किसी अदर नंबर का निकालते हैं तो हमें क्या मिला 8. सो 4, 8 these number are even numbers, so the correct answer of first is C. okay, so first का जो correct answer है that is C. so 1 का क्या हो गया C. let's take the next point. Second, the predecessor of an even number is, even number का predecessor क्या होगा देखते हैं. even number, suppose we are taking 8, so its predecessor is 7. if we take any other number 12, its predecessor is 11. so we are we are taking 8, so its predecessor we have C 7, and if we are taking 12, so its predecessor is 11. so the predecessor of an even number is even. oh sorry, the predecessor of an even number is odd, क्योंकि these are odd numbers. so जो भी हमारे पास में predecessor होगा even number का, उसका predecessor हमेशा क्या बन के आएगा odd. okay, so let's take the next point. the smallest whole number is, सबसे छोटा होल नंबर क्या है इनमें से, जल्दी बताइए. द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है हमारा वो क्या है 0. हमने बताया कि जो भी होल नंबर है इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0. सो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फोर्थ पॉइंट. द प्रेडिसेसर ऑफ अ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर का 5 स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर का जो प्रेडिसेसर होगा वो क्या होगा, तो चेक करते हैं. 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज द 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. so we are going to take its predecessor, so we will get 9999. so हमने देखा कि 5 डिजिट का अगर हमने प्रेडिसेसर निकाला है, so it converted into 4 डिजिट नंबर. so the answer of this is the largest 4 digit number. ओके, सो जब भी हम लोग 5 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर निकालेंगे, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर का हम लोग प्रेडिसेसर निकालेंगे, सो वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द ग्रेटेस्ट होल नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक, अब हमने कहा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन ही चलता जाएगा. सो ऐसा कोई नंबर अभी तक डिसाइडेड ही नहीं है जो ग्रेटेस्ट हो. सो द नंबर दैट इज ग्रेटेस्ट देन होल नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट इज द राइट आंसर. सो द ऑप्शन ऑफ 5 इज D. Let's take question number 9th now. Sorry, 10th question we are going to take. 9th we have finished. The last question of this exercise, complete the following table. We are having the number 99999. We have to write its predecessor and we have to write its successor. हमें इसका predecessor भी निकालना है और इसका successor भी निकालना है. So let's write the predecessor of 9999. So 99999. Now we have to take its predecessor. So for predecessor we have to subtract with 1, 89999. So the predecessor of this number is, let's take its number, let's take the answer is 99998. We have filled it with, let me change the color so it will be clearly visible to you all. Yes, so the answer is 99998. Let's take
the next part, we have to write its successor also. So let's take the successor 99999. For successor we have to add 1, 9 1 10, carry forward 1, then 10, carry forward 1, 10, carry forward 1, 10. So the value is 1,000,020. So the successor of 99999 is 1,000,000. ठीक है, that is converted into smallest 6-digit number. Okay, so let's take the next part. Okay, so we are having next part, we are having the predecessor of 100. ये किसी एक नंबर का प्रेडेसेसर है, 100 एक किसी एक नंबर का प्रेडेसेसर है. हमें पहले वो नंबर निकालना है जिसका ये प्रेडेसेसर है. तो अगर इस नंबर का प्रेडेसेसर हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो हमें देखना है किसका प्रेडेसेसर है. तो प्रेडेसेसर निकालने के लिए यानी कि वो +1 होता है, तो उल्टा जाने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, हमें क्या करना पड़ेगा -1. तो ये जो 100 है वो किसका प्रेडेसेसर है, वो 99 का प्रेडेसेसर है. ओके, सो हमने यहाँ पे लिख दिया 99. द करेक्ट आंसर इज 99. एंड नाउ वी हैव टू राइट इट्स सक्सेसर. तो 99 यानी 100 का जब हम लोग सक्सेसर निकालेंगे, 99 का प्रेडेसर बना 100, 100 का जो सक्सेसर है वी हैव टू राइट नाउ कि 100 का सक्सेसर अगर हम निकालेंगे तो लेट्स सी, यहीं पे निकाल लेते हैं. 100 का सक्सेसर निकालने के लिए क्या बनेगा, 101. सो लेट्स राइट द सक्सेसर ऑफ 100 इज 101. ओके, सो इसका जो सक्सेसर आया वो क्या आ गया, 101. सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. वी आर हैविंग सक्सेसर ऑफ एनी डिजिट दैट इज़ टू 20,000. हमें किसी एक डिजिट का सक्सेसर दे रखा है 20,000, हमें इसका प्रेडेसेसर निकालना है. तो इसका प्रेडेसेसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जस्ट सब्ट्रैक्ट इट विद 1. 20,000 को वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट विद 1, सो वी विल गेट 99991. सो द आंसर इज 1 4 times 9. हमने यहाँ पे लिख दिया 1 4 times 9. Okay, so the last part of this part, that is we have to write the number जिसका प्रेडेसेसर 19999 है और जिसका सक्सेसर जो है वो 220,000 बना. तो दैट नंबर, अगर वो प्रेडेसेसर 1999 है ना, अगर ये प्रेडेसेसर 1 4 times 9 है तो वो ओरिजिनल नंबर नहीं. सो लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज वी हैव टू टेक द नंबर ऑफ दिस प्रेडेसेसर. ये किसी नंबर का प्रेडेसेसर है, ठीक है, हमें उस रियल नंबर को निकाल के लाना है. तो रियल नंबर को जो हम लोग निकालेंगे तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिजिट. हमें क्या करना पड़ेगा, इस ओरिजिनल डिजिट से हमें उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा. दैट मीन्स 19999 में से 1 को हम माइनस कर देंगे, सो वी विल गेट 19998. सो द रियल नंबर ऑफ दिस ओरिजिनल नंबर ऑफ दिस नंबर इज 19998. Take the last point of this question, that is we are having the number that is 0 and its predecessor does not exist. We have to write its successor now. तो इसका successor निकालने के लिए, okay, the successor of its number is, let's see the number, that is 0 and the predecessor of 0 is, let's write the predecessor of 0. 0 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो उसका प्रेडेसेसर निकल के आएगा. तो 0 में 1 प्लस किया तो वी विल गेट 1. सो इट्स प्रेडेसेसर इज 1.
Okay, I hope you understand all the questions that we have solved today.